अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यह है कि सेल्स किस तरह बनते हैं, टिश्यूज किस तरह बनते हैं, ऑर्गन्स किस तरह बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम किस तरह बनते हैं और एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म किस तरह बनती हैं। तो जितने भी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं सब के सब सिंपल यूनिट से बने होते हैं, जिसको हम कहते हैं एटम्स। और हर एटम सब एटॉमिक पार्टिकल से बना होता है और वो है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो टोटल 123 एलिमेंट्स हैं। आउट ऑफ 123 एलिमेंट 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाती हैं, और वो हैं ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक एंड आयोडीन। तो इन 16 में से ये जो 6 एलिमेंट्स हैं यानी ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस, ये 99% होते हैं, और बाकी ये जो 10 एलिमेंट्स है ये 1% होते हैं। तो इन 99% में से ऑक्सीजन जो है ये 65% होता है, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2% और फास्फोरस 1%। तो ये जो 16 एलिमेंट्स है जो एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाती हैं, इसको हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स। तो जब एटम्स या एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्डेड हो जाते हैं, फिर वो बना लेते हैं मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स को। इसी तरह जब ये बायो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ बॉन्डेड हो जाते हैं, फिर ये बना लेते हैं बायो मॉलिक्यूल्स को। फॉर एग्जांपल वाटर, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, प्रोटीन, लिपिड एटसेट्रा। तो बायो मॉलिक्यूल्स दो तरह के होते हैं, माइक्रोमॉलिक्यूल्स एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स। माइक्रोमॉलिक्यूल्स वो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं जिसकी जो मॉलिक्यूलर वेट होती है वो लो होती है। फॉर एग्जांपल वाटर, अमीनो एसिड, ग्लूकोज एटसेट्रा। मैक्रोमॉलिक्यूल्स वो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं जिसकी जो मॉलिक्यूलर वेट होती है वो हायर होती है। फॉर एग्जांपल स्टार्च, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड एटसेट्रा। तो जब बायोमॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं, फिर वो बना लेते हैं ऑर्गेनेल्स को। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम एटसेट्रा। और जब डिफरेंट ऑर्गेनेल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं, फिर वो बना लेते हैं सेल्स को। सेल को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? तो सेल को हम यू डिफाइन करते हैं कि द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सेल। सेल जो है ये ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब यह है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सब के सब सेल से बने होते हैं। फंक्शनल यूनिट का मतलब यह है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के इनसाइड जितने भी फंक्शन होते हैं सब के सब सेल परफॉर्म करती हैं। तो जब सेल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं, फिर वो बना लेते हैं टिश्यूज को। टिश्यू को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। टिश्यू जो है ये ग्रुप होती है सेल्स की, लेकिन यहां पर शर्त यह है कि ग्रुप में जितने भी सेल्स होंगे वो स्ट्रक्चर में भी सिमिलर होंगे और सब के सब सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, एक ही फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। मैं एग्जांपल देता हूं। अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में जो मेसोफिल टिश्यू होते हैं, तो मेसोफिल टिश्यू में जितने भी सेल होते हैं सब के सब फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करती हैं। इस तरह अगर एनिमल की बात करें तो एनिमल में जो ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं, तो ग्लैंडुलर टिश्यू में जितने भी सेल होते हैं सब के सब डिफरेंट प्रोडक्ट्स को सीक्रेट करती हैं।
तो टिश्यू जो है ये ग्रुप होती है सेल्स की, लेकिन शर्त यह है कि जितने भी सेल्स होंगे ग्रुप में वो स्ट्रक्चर में भी सिमिलर होंगे और सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। तो जब डिफरेंट टिश्यूज एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं फिर वो बना लेते हैं ऑर्गन्स को। फॉर एग्जांपल स्टमक जो है ये एक ऑर्गन है। तो स्टमक दो तरह के टिश्यू से बनी होती है, एपिथेलियल टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन यह है कि ये गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करती हैं और मस्कुलर टिश्यू का फंक्शन यह है कि ये स्टमक की कॉन्ट्रैक्शन को काज करती हैं। तो जब डिफरेंट ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं फिर वो बना लेते हैं ऑर्गन सिस्टम को। फॉर एग्जांपल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये एक ऑर्गन सिस्टम है और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ये बना होता है, ये कंसिस्ट होता है हार्ट, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज पर। हार्ट जो है ये अलग एक ऑर्गन है, आर्टरीज अलग एक ऑर्गन है, वेन्स अलग एक ऑर्गन है और कैपिलरीज अलग एक ऑर्गन है। तो यहाँ पर 4 डिफरेंट ऑर्गन जो है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को बना लेता है, यानी ऑर्गन सिस्टम को बना लेता है। तो जब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं फिर वो बना लेते हैं एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को। फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, नर्व सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एटसेट्रा ये सब एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं और एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को बना लेते हैं, यानी ह्यूमन बीइंग को बना लेते हैं। इस तरह अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट्स में रूट सिस्टम और शूट सिस्टम जो है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं और एक कंप्लीट प्लांट्स को बना लेते हैं। तो ये हुआ लेवल 1, ये हुआ लेवल 2, ये हुआ लेवल 3, ये हुआ लेवल 4, ये हुआ 5, ये हुआ 6, ये हुआ 7 और ये हुआ 8। यहाँ पर ये भी नोट कर ले ये जो लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है ये सिर्फ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पर अप्लाई होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पर ये अप्लाई नहीं होता, क्योंकि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कंप्लीट ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बना होता है, तो इसलिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पर ये लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई नहीं होता।